हाय, माई सेल्फ जयमीन सिहाड़ा। तो हमने जो पार्ट 1 था नेवर गिव अप, उसमें ये समझ लिया कि हमको जो क्यों करना है उसको एक जगह पे लिखना है और वो जो लिखा हुआ है उसको दिन में पढ़ना है बार बार। क्यों पढ़ना है? ताकि हम वो रीज़न अपने माइंड को याद दिलाते रहे, क्योंकि माइंड हर बार आइडियल कंडीशन में नहीं होगा। वो कई बार और चीज़ों में उलझा होगा, कुछ और प्रॉब्लम नई क्रिएट हुई होगी, कुछ टेम्पररी हमको अच्छा लग रहा होगा, कुछ टेम्पररी बुरा लग रहा होगा। तो हमारा माइंड जो लॉन्ग टर्म गोल है वहाँ से हट के छोटी छोटी चीज़ों, छोटी छोटी प्रॉब्लमों में उलझन पैदा कर देगा, मतलब कि उसमें उलझा रहेगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या निकाला था फर्स्ट पार्ट में, कि जब माइंड ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में फंसता रहेगा तो हमको रात को सोते वक्त और सुबह उठते वक्त या बीच में भी कभी टाइम मिले तो हमको जो जो दिन में करना है वो क्यों करना है। ब्रश अगर टीथ को करना है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है, कुछ चीज़ की नॉलेज गेन करना है, कोई स्किल को डेवलप करना है, कोई ऐसा काम करना है जो टाइम लगेगा, जैसे एक हेल्थियर लाइफ की लाइफस्टाइल डेवलप करनी है, वो लाइफ भर का संघर्ष है, वो हर समय चलता रहेगा। ऐसा कोई काम करना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो लिख के हमको हमारे माइंड को याद दिलाना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। नहीं तो माइंड क्या होगा, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है या जो छोटी छोटी खुशी है उसी में उलझा रह जाएगा और जो लॉन्ग टर्म प्लान किया था उसको बीच बीच में भूल जाएगा। तो वो भूल न जाए इसलिए हमको ये लिख के रखना पड़ेगा और माइंड को याद दिलाते रहना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, नेवर गिव अप। तो जो डिटर्मिनेशन है उसका फर्स्ट स्टेप था कि क्यों करना है वो फाइंड आउट करना। अगर उस पर डटे रहना है, गिव अप नहीं करना है, तो उसको लिख के रखना है, माइंड को याद दिलाते रहना है। अभी सेकंड पार्ट नेवर गिव अप का, कि नेवर गिव अप पे ही क्वेश्चन उठा ले कि नेवर गिव अप मतलब कि कभी गिव अप नहीं करना, किसी काम को छोड़ना नहीं। ये उसका लिटरल मीनिंग होता है नेवर गिव अप। तो नेवर गिव अप, तो गिव अप करने से भी हम पीछे क्यों हटे, ये थोड़ी अलग सोच होगी, शायद आप लोग नहीं समझ पाओगे, लेकिन सोचो। कुछ भी नहीं छोड़ना है तो छोड़ने को भी क्यों नहीं छोड़ना है। कुछ चीज़ों को छोड़ना भी सीखो। तो कुछ चीज़ें छोड़ते रहना भी नेवर गिव अप का पार्ट है। सिर्फ चीज़ों को पकड़ के रखना नेवर गिव अप का फुल मीनिंग नहीं है। नेवर गिव अप का मीनिंग है जो आपने डिसीजन लिया उस पर डटे भी रहना, और नेवर गिव अप का मीनिंग ये भी है कि कुछ छोड़ना पड़े तो वो छोड़ने से पीछे नहीं हटना, चाहे वो आपका खुद का लिया हुआ डिसीजन क्यों ना हो। तो अभी ये डिस्कस करते हैं कि मेरा लिया हुआ डिसीजन मैं क्यों छोड़ूं। तो मैंने जो भी डिसीजन लिया वो कुछ ना कुछ उसके रीज़न के साथ लिया होगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, मुझे जो टीथ है उसको ब्रश करना है सुबह और शाम को, सुबह उठने के बाद, शाम को सोने से पहले। वो क्यों करना है, तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न लिखा होगा कि लॉन्ग टर्म में मुझे उससे क्यों चाहिए, जो भी मैं दिन भर काम करता हूँ उससे लॉन्ग टर्म में मुझे क्या चाहिए, वो लिख के रखा है हमने, उसको पढ़ना है। अभी ये तो चीज़ क्लियर है कि ये करना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होगी जहाँ पे हम लोग डाउट करेंगे। जैसे कि करियर वाइज मैंने सोचा कि कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करनी है, कोई स्किल डेवलप करनी है। मान लो वहाँ पे आपको लग रहा है कि जो आपने 6 महीने, 8 महीने, 1 साल पहले जो डिसीजन लिया था शायद उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, शायद वो डिसीजन में कुछ अभी इवेल्युएशन, एनालिसिस करने की ज़रूरत है, शायद वो अब छोड़ देने की ज़रूरत है, कुछ और नया करने की ज़रूरत है। तो अगर ऐसा ना करो आप, और जो आपने एक बार लिख लिया उसी को मानते रहे, तो उसको नेवर गिव अप नहीं बोलते, उसको ईगोइस्टिक इंसान बोलते हैं, जो एक ही लूप में घूमना जानता है और वो एक ही लूप में घूमना चाहता भी है। क्यों? क्योंकि उसको उसमें कंफर्ट मिल रहा है। लेकिन हमको एक ही लूप में घूमना है तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे।
तो हमने जो 6 साल पहले या 6 महीने पहले या 2 साल पहले जो लिख के रखा होगा या आज भी लिख के रखा होगा और कभी भी लिख के रखा होगा, उसके जो वाई रीज़न है वो हमारी लिमिटेड नॉलेज से आए होंगे। हमने उसके बारे में और समझा होगा और फिर हमको पता चला होगा कि मुझे तो वो नहीं करना, मुझे इससे और एक फील्ड अलग करना है, या कुछ डीपर अंडरस्टैंडिंग आई होगी जिसकी वजह से उस एक्शन में या फिर जिस राह पे चलना है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आएगा, तो वो भी करना ज़रूरी है। तो लोग ये नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं, जो उन्होंने एक बार सोच लिया, कुछ लोग तो होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है लॉन्ग टर्म में क्या करना है, तो उनका वो विज़न कभी भी होता ही नहीं है कुछ, तो वो कहाँ जा रहे हैं, भटक रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग एक बार कर लेते हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स या नेक्स्ट 10 ईयर्स मुझे यही करना है, वो उस पर डटे रहते हैं, वो उसे कभी चेंज ही नहीं कर पाते हैं। वो रियल लाइफ का मतलब नहीं समझते कि चेंज ड्रिवन होना चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर मैं खुद की बात करूँ तो प्लानिंग में PMI जो PMP एग्ज़ाम और CAPM एग्ज़ाम और ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, उसमें पूरी अभी एडेप्टेबिलिटी सिस्टम हो गई है। मतलब कि वेव, रोलिंग वेव, वो सब बहुत कम कर दिया है जो पहले से डिफाइन होती है प्रोजेक्ट्स में। प्रोजेक्ट्स को कैसे कर दिया, चेंज ड्रिवन प्रोजेक्ट्स। एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो चेंज को एडेप्ट कर सके। तो हमको भी खुद को कैसे बनाना पड़ेगा, एडेप्ट कर सके। वो कैसे होगा, जो भी हमने रीज़न लिख के रखे हैं उसको एक फेज रख लो कि मैंने अगर ये क्रैक कर लिया तो फिर मैं इस पर रिव्यू करूँगा। तो हमेशा वो रिव्यू रखो। उसमें क्या होता है, लोगों को लगता है कि वो मुझे कमज़ोर कर देगी। कमज़ोर कैसे कर देगी, अगर आपका वाई क्लियर है तो। जैसे कि मेरा ये जो 365 डेज वीडियो बनाना है हर दिन, अगर मैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनाऊँ कि 100 डेज हो गया है, अब इसका इवेल्युएशन करता हूँ, तो मैंने वाई कहीं ना कहीं सोच के रखा था, लिख के रखा था कि मुझे ये क्यों करना है। कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना है, खुद के थॉट्स को अलाइन करना है, किसी को कैसे बात करनी है, खुद को कैसे समझाना है, ये सब इम्प्रूव करना है, इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करना है। तो अगर मैं 100 वीडियोस बना रहा हूँ और जो मेरी पहली वीडियो है उससे कंपेयर कर रहा हूँ, या 5वीं भी 10वीं भी वीडियो से 100वीं या 200वीं वीडियो कंपेयर कर रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि जो रीज़न के साथ मैंने शुरुआत की थी वो रीज़न फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो मैंने सोचा था वैसा होता है कि नहीं होता है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही तरीके से भी कर रहा हूँ या गलत तरीके से कर रहा हूँ। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन मेक्स मैन परफेक्ट। तो वो राइट डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, जैसे जैसे आप काम करोगे और एनालाइज करोगे। कि जैसे कि एक दीवार पे खिल्ली मार रहे हो, बहुत बार संदीप महेश्वरी सर ने बोला है कि एक दीवार है, खिल्ली मार रहे हो तो हो सकता है कि पीछे एक सरिया हो और आप ऐसे ही मार रहे हो, ज़रूरत है थोड़ा सा हटा के फिर से एक बार ट्राई करने की। तो आप जो भी करते हो उसको एनालाइज करना ज़रूरी होता है। मतलब कि जो आपके क्यों रीज़न होते हैं, कि आपने जो भी वाई रीज़न लिखा था पर्टिकुलर ये काम को लाइफ में करने के लिए, ये रीज़न है मेरे, वो रीज़न एनालिसिस करना होता है अपनी लाइफ में कि वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। या फिर वाई क्वेश्चन को और डेप्थ में समझना होता है कि वाई को जो मैं पहले समझ करके लिखा था वाई को, अब ये काम करके पता चला ये उससे भी और डीपर जा रहा है कुछ, तो उस वक्त वो भी एनालाइज करके उसमें भी वो लिखना होता है, उसको भी अपडेट करना होता है, और फिर खुद जो एक्शंस लिए हैं उसको एनालाइज करना होता है। वो तो एक्चुअली में डेली बेसिस पे करना होता है, लेकिन मान लो हमसे नहीं होता तो एक मंथ में, एक हफ्ते में, मंथ में, 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, क्वार्टरली, कुछ भी रख लो जिस पे आप और हम रिव्यू करेंगे। मैं अपने लिए सेट करता हूँ मंथ, कि जो 1 महीने जो मैंने अभी लिखा है, कल लिखा है, उसको कल से लेके ठीक 1 महीने के बाद रिव्यू करूँगा कि जो वाई क्वेश्चन के आंसर लिखे थे, जो भी मैं पर्टिकुलर अभी कर रहा हूँ, वो जो मैं चाहता हूँ लॉन्ग टर्म में उसके साथ कनेक्ट भी हो रहा है, तभी वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ मैं अपने लाइफ में कर रहा हूँ दिन भर।
जो मेरे लॉन्ग टर्म विजन है, या फिर जो भी अभी करता हूँ उसको लिख के रखा हूँ, तो 1 महीने बाद एनालिसिस करूँगा कि मुझे इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ है। उसको डेली बेसिस पे कर सकते हो, हफ्ते में या मंथ में। पहले मंथ से शुरू करो, अगर मुश्किल लगता है तो फिर हफ्ते में लाओ, फिर दिन में लाओ। कहीं से छोटे स्टेप उठाना शुरू कर लो। हमको अभी बैठे नहीं रहना है, कुछ ना कुछ लाइफ में करना है। तो अगर कुछ ना कुछ करना है तो हमको कुछ ना कुछ खुद ही बदलना पड़ेगा। जब तक हम खुद खड़े होके कुछ नहीं बदलेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला। तो हमको खुद ही बदलना पड़ेगा जो हमको बदलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाई रीज़न को एक मंथली, क्वार्टरली, हफ्ते में कभी भी एनालिसिस करेंगे कि वो रीज़न में कुछ बदलाव हो रहा है, लॉन्ग टर्म विज़न भी अगर डेवलप हो रहा है साथ साथ में, उसमें कोई चेंजेस आ रहा है जो मुझे लाइफ से चाहिए, जो एक्टिविटीज़ है जो मैंने किया है उससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो मुझे वो लॉन्ग टर्म गोल्स, वो लॉन्ग टर्म विज़न अचीव करने में कितने मदद कर रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस करना ज़रूरी हो रहा है तो वो मैं चेंज ला पाऊँ। ये हम सब लोग हज़ारों बार सुनते हैं और छोड़ देते हैं, वो इसीलिए क्योंकि हमारा माइंड छोटी छोटी चीज़ों में पकड़ में रहता है। मतलब कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में पागल होता रहता है। तो अगर उससे अवॉइड करना है तो क्या करना है, लिख लेना है, माइंड को रिमाइंड कराते रहना है और एनालिसिस करते रहना है। तो पावर ऑफ डिटर्मिनेशन कि एक बार निर्णय लिया उस पर डटे कैसे रहना है, वाई रीज़न को क्लियर किया, लिख लिया, माइंड को रिमाइंड कराते रहे, हफ्ते में, महीने में या क्वार्टरली कभी भी उसको एनालिसिस किया, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और जो लॉन्ग टर्म गोल है उसके साथ वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ वाई में डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है तो वो भी करना है, कुछ उसमें भी सीखना है। और अगर वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ नहीं मैच हो रहा है तो उसको, उस एक्टिविटी को, उस वाई रीज़न को और डीपली स्टडी करके एक्टिविटी को अलग तरीके से या अलग काम करना पड़ेगा अगर लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना है तो पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मुझे आगे नहीं पता कौन सा ये सीज़न एंड होगा या नया कुछ आएगा। कल के दिन पे देखेंगे कि माइंड मेरा कैसे इस पे और सब्जेक्ट पे कुछ डेवलप हो रहा है कि नहीं। तब तक के लिए बाय।